जी, आपके जीवन का संचालन सबसे अच्छा तब होगा जब आप कुछ चीज़ों का अपने जीवन में बहुत ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, जीवन में शांति रहेगी और जीवन गति भी करेगा। तो वो क्या है कि देखिए, परेशानी आए तो हमेशा ईमानदार रहें, कभी बेईमानी की तरफ अपने मुंह को ना मोड़ लें, कदमों को वहाँ ना मोड़ लें। और धन आ जाए तो आपने देखा होगा, धन आ जाता है, नया नया धन जब कोई धनाढ्य होता है तो बड़ा शो ऑफ करता है, बड़ा गाड़ी ले लेगा तुरंत, नए कपड़े, नया मकान, और फिर दिखाएगा सोना चांदी अपना। तो धन आ जाए तो कभी गुमान ना करें, हमेशा सरल रहें। और अधिकार मिल जाए, कोई किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो रिश्तेदारी में, आपके मित्रों में, सगे संबंधियों में बड़ा कॉलर हाई करके चलता है, और जैसे पता नहीं उसको कौन सी एक संजीवनी बूटी मिल गई हो। तो अधिकार मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो विनम्र रहना चाहिए। और क्रोध आपको आए तो हमेशा शांत रहें। और जब जीवन में बहुत उथल पुथल से भर रहा हो आपका जीवन, कई उलझनें लगातार आपको परेशान कर रही हों, आपका सर एकदम फटने को हो जाए, डर, घबराहट, बेचैनी, हत्या कर डालने की साजिश आपके मन में तीव्र इच्छा हो रही हो, और कोई भीषण अपमान कर दे, तो हमारे गुरुजी कहते हैं हमेशा मौन रहें, और खराब समय निकल जाने तक सब ठीक हो जाएगा। सब सारे जितने शत्रु हैं सारे परास्त हो जाएंगे। और इसलिए कबीर दास जी बड़ा प्यारा लिखते हैं वो, क्योंकि इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। प्रेम कोई सस्ती चीज़ नहीं है कि प्रेम ईश्वर के प्रति है, वो बहुत ऊंची चीज़ है, और उसको पाने के लिए आपको खपना पड़ता है, आपको जलना पड़ता है, आपको त्यागना पड़ता है। तो कबीर जी बड़ा प्यारे लगते हैं, क्या प्रेम नहात बिका, प्रेम ना पूरी बड़ी, प्रेम नहात बिका, राजा प्रजा हले जा कबीरा, शिशु भी हले जा। तो कबीर जी प्रेम के पुजारी थे, वे भक्ति को भी प्रेम से जोड़कर देखते थे, क्योंकि भक्ति के लिए, सच्ची भक्ति के लिए, ऊंची चीज पाने के लिए मैंने कहा कि प्रेम आवश्यक है। तो उनका मानना था कि एक तरफ सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर लें, लेकिन दूसरी ओर सच्चा प्रेम, ईश्वर से प्रेम और बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के बिना सारी विद्याएं आपकी अधूरी हैं। आप कितना ही एजुकेशनल अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लें, और आपके पास अगर विनम्रता नहीं है, आपके पास सहनशीलता नहीं है, आपको बोलने की विद्या जो है वो नहीं है, तो सारी विद्याएं, प्रेम अगर वहाँ पे जुड़ जाएगा तो सारी विद्याएं ऑटोमेटिकली आपके साथ वो प्रकाश देंगी, आपको एकदम सा चमका देंगी। तो बिना प्रेम के विद्वान पंडित वही कहलाता है जो
प्रेम करना जानता है। किंतु प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको खेत में जाएं और खेत में जाकर उगा लें। ना ही ऐसी कोई चीज है जो बाजार में जाकर आप खरीद लें, बिक्री कर लें, बेच लें उसको। ऐसा भी नहीं है। राजा प्रजा चाहे जो भी हो, इसकी प्राप्ति के लिए आपको अपना शीश, अपना सिर, यानी सिर और शीर्ष कटाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात आपका अपना जो अहम है, अहंकार है, अभिमान है, उसको आपने त्यागना पड़ेगा और सर्वस्व निछावर करते शालीनता के भाव से इसे ग्रहण करना पड़ता है। ये कोई सस्ती चीज नहीं है, बहुत ही ऊंची चीज है। ओम शांति।